नगर सेंटर से राजयोगी बीके राहुल भाई और उमा बहन यहाँ पहुंचे। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार आपसे भी निवेदन है कि आप सभी तालियों से इनका जोरदार स्वागत करें। बीके राहुल भाई आईआईएम लखनऊ से एमबीए इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट, एमएससी इन योगा और वैल्यू एजुकेशन में भी इन्होंने एमएससी किया है और पिछले 10 सालों से ये न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार ये भी अपना अनुभव आपके सामने रखेंगे थोड़ी देर के लिए। सर आइए ऊपर आइए। जी, सेटल हो गए सभी? आप सभी के मन में बहुत प्रश्न है, मैं देख रहा था पिछले सेशंस में भी, क्योंकि होने भी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज आप सभी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं ये हम सबके लिए बहुत नई चीज है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करता हूँ तो पिछले 10 साल से मैं इस न्यू डाइट सिस्टम को अननोइंगली, मुझे पता नहीं था इंडियस के बारे में, पर मैं फॉलो कर रहा था। रोहतक सेंटर, रोहतक आर्यनगर सेंटर में उमा दीदी बैठे हैं, तो इनके पास से मैं तब से इनसे जुड़ा हुआ हूं, उनके साथ में सेवाएं देता हूं। और जब मैं इनके पास में आया था तो जिंदगी में मतलब कोई कमी नहीं थी। इंजीनियरिंग बहुत अच्छे तरीके से, नौकरी करता था, कोई दिक्कत नहीं। यूएस होके आया बहुत अच्छे से, एमबीए किया टॉप इंस्टीट्यूट से। मतलब जो इंसान को चाहिए जीवन में वो सब कुछ मुझे लगता है कि मेरे पास था, परंतु फिर भी अंदर ऐसा कुछ था कि कुछ कमी है। मतलब एक जिंदगी से कुछ ना कुछ ऐसे कुछ चाह रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। एकदम से सब कुछ करते करते भी कहीं मन नहीं लगता। तो एक डिप्रेशन की स्टेट हम कह सकते हैं इसमें, जैसे अभी भाई साहब ने भी क्वेश्चन किया। तो उस स्टेट में मैं पहुंच गया था, तब मेरा कॉन्टैक्ट दीदी से हुआ। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मुझे तब मिला। दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सारी चीजें बताई, मेडिटेशन कैसे करनी है, कैसे उस परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, और कैसे अपने अंदर शक्तियां बढ़नी है। साथ ही साथ जो ब्रह्मा कुमारी में हम देखते हैं कि बाहर का नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, और भी जो भी डाइटरी चेंजेस हैं जो पहले किया करते थे वो धीरे धीरे हमने अडॉप्ट करना शुरू किया। तला हुआ बिल्कुल बंद, पिज्जा बिल्कुल बंद। कोई ऐसे फ्राइडे नहीं होता था जब मूवी लगती थी, मूवी देखने नहीं जाते थे, बाहर नहीं जाते थे, मॉल में नहीं जाते थे, बाहर से खाते पीते नहीं थे। बर्गर, पिज्जा, तला फला, समोसा, क्या कुछ, सब कुछ ही खाते थे। तो मेरा वेट जो था जब मैं दीदी के पास आया था तो 95 किलो से ऊपर था। और आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 3 मंथ्स कितना कम हुआ होगा? 15 किलो। कितना कम हुआ होगा? 20 कर ले, ठीक ठीक लगा ले। हाँ, तो भाई साहब ने जो बोला 30 वो राइट आंसर। 30 किलो मेरा कम हुआ 3 महीने। बजा सकते हैं। तो मुझे भी समझ नहीं आया कैसे हुआ, क्या हुआ एकदम से। और मैं मतलब मुझे अपने से बहुत अच्छा लगने लगा 3 महीने बाद, बहुत हल्का लगने लगा, बहुत एनर्जेटिक लगने लगा। आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो हुआ क्या, डाइट मेरी कम नहीं हुई, इनफैक्ट बढ़ गई होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि वेट कम हो गया, डाइट कम नहीं की बल्कि बढ़ गई? ऐसा मैं क्या कर रहा था जो मेरा वेट बढ़ गया, और ऐसा क्या हो गया जो मेरा वेट घट गया? मेडिटेशन से
पीस ऑफ माइंड मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शरीर को मुझे सुकून मिला? शरीर के साथ ऐसा क्या हुआ? आत्मा को तो मिला उसका भोजन, तो शरीर को क्या मिला? तो मैंने देखा, दीदी हमारे सामने बैठे हैं, वो आपको अपना अनुभव शेयर कर, अगर रुकेंगे तो बताएंगे। बचपन से ये एक डाइट फॉलो करते हैं, जिसको आप न्यू डाइट कह लो, जिसको आप लाइफस्टाइल, न्यू लाइफस्टाइल कह लो, कुछ भी कह लो, फॉलो करते हैं और ऑटोमेटिकली 16 घंटे का उपवास उसमें रहता है। 12 से 8 के बीच में जो खाना है उसके बीच में खाना। तो जैसे हम कांटेक्ट में आए, वो फॉलो करना शुरू किया, अपने आप होता चला गया। क्यों? क्योंकि साथ में मन भी मजबूत हो रहा था, मेडिटेशन साथ में कर रहे थे। अगर आप वैसे ही फॉलो करने लगोगे ना तो बहुत टाइम लग जाए, होगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए बहुत दृढ़ संकल्प चाहिए, अंदर एक बहुत मजबूती चाहिए। और आपको संग, जो भाई साहब अभी बता रहे थे, एनडीएस का, जैसे यहाँ पे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका संग चाहिए। जैसे मुझे ब्रह्मा कुमारी का संग मिला, दीदी का संग मिला, जिसको फॉलो करने का संग मिला, उनका सपोर्ट मिला, तो मैं कर पाया। आपको अगर आप अकेले आए अपने घर से और आपको समझ आ गई सारी बातें एनडीएस की, लेकिन आप घर जाते हैं, आपको घर में कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो 10 दिन बहुत तमाशा होगा। उसके बाद में या तो आप बैकआउट कर लेंगे या फिर वो आपकी बात मानने लगेंगे, जो बहुत रेयर है। जब तक वो अटेंड नहीं करेंगे अपने आप से, जब तक उनके अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये फॉलो करना है। क्योंकि जब इतने लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है इसको एकदम से इसको चेंज करना। पर हम समझते हैं कि चेंज करना है, पर वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे जो शेयर करने के लिए बोला गया कि आप सभी चेंज होना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपने अपने लाइफस्टाइल से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, अपने जो भी दिक्कतें हैं आपके साथ, शरीर के साथ, उससे परेशान है, तो वो कैसे हम उन परेशानियों से निकलें? क्या एक जड़ी बूटी हम खाएं, क्या एक गोली खाएं जिससे एक ही गोली से काम हो जाए? तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर में, जैसे भाई साहब ने बोला कि आपको कोई गाइड चाहिए। आपको ऐसा नहीं है 3 दिन अटेंड किया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद में आप घर जाके ये सोचो कि ये फॉलो कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऑनेस्टली अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल होता है, परंतु धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे दीदी ने गाइड किया मुझे, वैसे आपको अगर कोई गाइड करने वाला मिले तो आप बहुत इजीली उसको कर पाते हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो मैंने तो इतनी डिग्रियां ले ली, मैंने फिर दीदी के कांटेक्ट में आकर एमएससी योगा में भी एमएससी करवा दी दीदी ने, वैल्यू एजुकेशन में भी करवा दी, और भी कई डिग्रियां मैंने ली हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे साथ में रहकर मिला कि कैसे अपनी लाइफ को जीना है, कैसे बैलेंस बनाना है, तो वो बहुत जरूरी है हम सभी को अपने लाइफ में लेकर आने के लिए। तो आपको एक गाइड चाहिए। इन 3 दिनों के बाद, इन 4 दिनों के बाद जब यहाँ से जाएंगे, आप जरूर कांटेक्ट में रहें किसी न किसी के, उनको अपने प्रॉब्लम्स बताएं। प्रॉब्लम आ रही है उसको छोड़ना दें कि अब क्या करें, अब तो फंस गए, उसको शेयर करें। शेयर करने के बाद उसका देखें क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं घरों के अंदर में, किसी का बेटा नहीं मानता, किसी की पत्नी नहीं मानती है, किसी के घर में बनता ही नहीं है, सब चीजें पॉसिबल नहीं है, किसी के घर मार्केट दूर है, फ्रूट वगैरह ला नहीं सकते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप शेयर करते रहें ताकि आपको रेगुलर उसका गाइडेंस मिलती रहे। तो मैंने ये देखा रोहतक में, मैं 10 सालों से दीदी के साथ में हूँ, और दीदी और इनकी फैमिली ऐसी है जिन्होंने मेडिसिन बचपन से नहीं,
बचपन से डॉक्टर के पास गए नहीं, हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी है, डॉक्टर्स की शक्ल नहीं देखी है, मेडिसिन खाई ही नहीं, और लास्ट 10 सालों से मैंने भी मेडिसिन नहीं खाई। तालियां बजा सकते हो। 10 साल हो गए जब से मैं कांटेक्ट में हूँ, मेरे को मेडिसिन खाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पिछले मैं आपको ये बता सकता हूँ, दीदी ने से पूछा है, पिछले 10 दिनों से मेरी बॉडी ऐसी हो रखी है, एकदम अकड़ी, खड़ा होता हूं तो चक्कर आते हैं, पर मैं आज आपके सामने जीन में बैठा हूं, आपके सामने यहां बैठा हूं और आपके साथ बात कर रहा हूं। अभी भी मेरी बॉडी अकड़ी हुई है, लेकिन मुझे चला क्या रहा है, कौन सी चीज चला रही है। मैंने दीदी को देखा, दीदी अपना एक्सपीरियंस शायद बताएंगे, पर मैंने दीदी को देखा, एक्सीडेंट हो गया, सिर पूरा फट गया, लेकिन मेडिटेशन से उसको अपने आप कहीं पे भी ना जाकर के अपने आप उसको हील किया, अपने आप हील किया। कितनी भी बीमार होती है, खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है, फिर खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है, कैसे खड़ी हो? हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं भागकर, जरा सा सिर दर्द होता है फटाफट गोली मंगवाते हैं, बीमार होते हैं जरा सा टेम्परेचर हाई होता है तो डर जाते हैं। 104 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी आप सब बैठे हैं, उसके उस पर विश्वास है, शक्ति है आपके अंदर में, आप चल रहे हैं। अब अपने आप को ये नहीं बता रहे कि आप बीमार हैं, दूसरों को ये दिख रहा बीमार नहीं है, अंदर से आपको महसूसता है, कैसे चल पा रहे हैं? तो वो इनर पावर, वो शक्ति मैंने देखी, और वो मैं अपने अंदर आज भी चाहता हूं कि ऐसी डेवलप हो। आज भी मुझे उसमें कमी लगती है, उसको और बढ़ाना चाहता हूं। तो ऐसी धारणाएं, बाहर का तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना, तला हुआ गया बिल्कुल कुछ बाहर का खाओ ही नहीं तो ज्यादा अच्छा। बाहर का खाना बंद तो ऑटोमेटिकली आपका आधा काम हो गया। बाहर का खाना बंद हुआ ना, ऑटोमेटिकली आधा काम हो गया, क्योंकि इच्छा ही नहीं होगी कुछ बाहर के खाने की। उसके बाद दूध जो है, दूध और चाय 10 सालों से मैंने तो पिया, दीदी बचपन से नहीं पीते हैं, मैंने 10 सालों से पिया। दूध और दूध से बनी चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है। एनडीएस का तो भी पता चला, ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजें जो अभी हम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं और उनके कारणों को जान रहे हैं, तो अननोइंगली नोइंगली वो हम फॉलो करके उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं 10 सालों से, और दीदी बचपन से ले रहे हैं। तो ये चीज जो है बहुत इजी है फॉलो करना, बहुत आराम से कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ऐसा संग मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, और आपका अंदर से दृढ़ संकल्प हो अपने को बदलने का, और अपने साथ में अपने आसपास वालों को भी बदलने। ठीक है ना? तो कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु इतना एकदम आप इस समय शायद ना भी ले पाए, और टाइम की भी थोड़ी सी, अभी सबको भूख भी लग रही होगी।